हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम सर। आइए आज हम लेकर फिर उपस्थित हुए हैं जो आपका रीट का हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। रीट जो 2025 में होने वाला है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके पैटर्न को और उसके प्रीवियस ईयर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर जो मैथ का होता है वो करवा दिए हैं और आज हम लेकर आए हैं जो 2021 क्या है, जो 26 तारीख को हुआ था 2021 में। 2021 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और किसका है, ये मैथ का है। और ये किसके लिए है, लेवल फर्स्ट के लिए है। और ये लेवल फर्स्ट किसके लिए उपयोग होता है, कक्षा 1 से 5 के लिए लेवल 1 होता है। तो आप लोग जो भी लेवल 1 के विद्यार्थी हैं उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए, तो जिससे क्या हो, उनका रीट में अच्छा प्रदर्शन हो। तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे। और वो भी क्या है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। ये जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में पूछा गया था वही सेम हूबहू क्वेश्चन रहेगा और हम आपको एकदम सॉल्व करवाएंगे, वो भी एकदम समझाते हुए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो पे बने रहिए और हमारे साथ आप लोग भी हल करते चलिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। जो भी आंसर सही हो रहा है कमेंट में उसको लिखिए कि आपका कितना 30 में से कितना सही हो रहा है। 30 में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं उसको कमेंट में लिखना ना भूलें। देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1 महीने बचा है, तो 1 महीने में आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हम करवा देंगे। मैथ और हिंदी की, मैथ और हिंदी की हम जो है आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। मैथ हो गया, मैथ, हिंदी और ईवीएस और सीडीपी 4 सब्जेक्टों की इस चैनल पे आपको तैयारी करवाई जाएगी और आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा है अनवसानी अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 पर बार दिया है। क्या दिया है, 3 पर बार दिया है। के बराबर भिन्न है, पूछ रहा है के बराबर भिन्न है। तो ये क्या दिया है, रिकरिंग का क्वेश्चन है और आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इन चारों विकल्पों में से क्या होगा उसको आइए हम देखते हैं। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, 0.123 पर बार है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 3 पर बार दिया है, ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या लिख सकते हैं, 0.1233333 लिख सकते हैं। तो अगर जो भी कोई संख्या अपने की पुनरावृत्ति करती है तो उसको हम क्या करते हैं, बार से प्रदर्शित कर देते हैं। तो जब इस टाइप का हो तो इसको हम भिन्न में प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हम सबसे पहले ये जितनी भी संख्या दिया है, ये भी जितनी संख्या दिया है उसको हम दशमलव हटाकर लिख लेंगे पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, पहले पूर्ण संख्या ये लिख लेंगे पूरा 1 2 3, मतलब 123 लिख लेंगे। देखिए ये हम पूरी संख्या लिख लिए। अब जितने पे बार नहीं लगा है उसमें से क्या कर दें, घटा दें। क्या कर दें, यहाँ से 12 जब घटा देंगे, 12 घटाएंगे और उसके बाद जितने पे बार लगा है, जितने पे बार लगा, कितने बार लगा, 1 पे लगा है तो हम 1 क्या कर लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब जितने पे बार नहीं लगा है, कितने बार नहीं लगा है, 1 2, दो संख्या बार नहीं लगा है तो हम क्या लिख लेंगे, 2 शून्य लिख लेंगे, है ना, 2 शून्य लिख लेंगे। अब इसमें से जब हम घटाएंगे इसको, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 पहले से है, 111 बटे क्या आएगा, 900 आएगा, 111 बटे 9। अगर इस टाइप का मतलब कहीं पे आपको विकल्प में दिख जाए क्या, 111 बटे 900, तो आपका विकल्प वो हो जाएगा। लेकिन क्या दिया है, ये आपको कहीं इसमें दिख नहीं रहा है 111 बटे
900 नहीं दिख रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करिए। अगर हम इसको काटें, देखिए ये जो 900 है 3 से कट जाएगा, तो इसको हम काटें 111 को, इसको जब काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिक 9, कितनी बार में, 3 त्रिक 9, और फिर यहाँ से 2 बचेगा तो हो जाएगा 2, 2 होगा तो ये हो जाएगा 21, 3 साते 21 हो जाएगा, और ये 3 त्रिक 9 मतलब 300। तो आंसर आपका क्या होगा, 37/900, 37/300 होगा, क्या होगा, 37/300। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा, 37/300, विकल्प आपका सी सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो फिर वीडियो दोबारा देख लिया करिए। चलिए तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, क्या पूछा है, इसमें कहा है कि 50 पैसे, इसमें पूछा है 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। तो इसमें आपको क्या पूछा है कि 50 पैसे हैं, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, और यह किसके मूल्य के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ये जो 50 पैसा है और 16 सिक्का, इसको जोड़ लें, ये कितना रुपया हो रहा है। अगर हमारे पास 50 पैसे के क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 16 सिक्के हैं, 16 सिक्के हैं, तो इसको हम सबसे पहले किस में चेंज कर लें, रुपया में बदल लें। क्या क्या कर लें, रुपया में अगर हम बदलेंगे तो 50 पैसे गुणे 16, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 16 सुनाई सुन्ना होगा, और 16 पाँचे 80 हो जाएगा, यही ना। अब ये क्या हो गया, 800 पैसा हो गया, 800 पैसा हो गया। तो 1 रुपया के बराबर कितना होता है, 1 रुपया के बराबर होता है आपका 100 पैसा, यही ना। 1 रुपया के बराबर 100 पैसा होता है। तो इसमें अगर हम क्या कर दें, आपको 8 से अगर हम 100 से अगर भाग कर देते हैं तो हो जाएगा आपका, 100 से अगर हम भाग कर दें तो आएगा कितना, 8 रुपया आ जाएगा, कितना आएगा, 8 रुपया। तो अब आपको इसमें चेक करना है कि इन विकल्पों में कौन 8 रुपया के बराबर है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपया होगा। अब प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के, 2 रुपए के 3 सिक्के, तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो रहा है, ये नहीं विकल्प होगा आपका। यहाँ पे देखिए 2 रुपए के 3 सिक्के, 2 रुपए के 3 सिक्के, 3 दूनी 6 रुपया, प्लस यहाँ पे 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 25 वाटे 200, 25 वाटे क्या होगा, 200 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 रुपया यहाँ, तो मिला के 8 रुपया ये बन रहा है। तो कौन सा विकल्प होगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर सही होगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, निम्न संख्याओं 2/7, 2/7, 3/13 और 5/6 का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इन चारों विकल्पों में से सही अवरोही क्रम क्या है। तो हम सबसे पहले जान लें कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही अवरोही क्रम से हम पहले जान लें कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए अवरोही क्रम होता है बढ़ते से घटते क्रम। जैसे क्या है, अगर हम लिख दें 1 2 3 4 5, तो ये क्या है आपका बढ़ता क्रम, ये आरोही क्रम है। अगर इसी को हम लिख दें 4, पहले 5 लिखें, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका घटते क्रम हो जाएगा। तो ये अवरोही क्रम यही घटते क्रम होता है। तो हम आपको क्या इसमें पूछा है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में पूछा। तो सबसे पहले हम इसको जो है, हम अगर भाग करके देखें, अगर हम किस में भाग करें, अगर हम 2 में 7 से भाग करेंगे, 2 में अगर हम 7 से भाग कर दे रहे हैं, 2/7, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएं तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 साते मतलब 7 दूनी 14, तो आएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 0 होगा, फिर कितनी बार जाएगा, 8 साते 56, कितना आ गया 56, फिर क्या आ गया 4 आ गया, फिर आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 7 पाँचे 35, 35 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 35 लिख लिए तो फिर कितना आ गया, 5 आ गया। फिर आप 0 बढ़ाएंगे तो अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 50 हो या 50 से कम हो, तो कितनी बार हो जाएगा, 47 49 हो जाएगा, मतलब
यहाँ पे 49, अभी भी भाग चली जाएगी। तो आपका ये जो 2/7 है, पहला क्या है 2/7 है, 2/7 का जब भाग दिए हैं तो 0.2857 आया है। और आप इसी तरीके से किस में भाग देंगे, 13 में। जब आप 3 में 13 से भाग देंगे तो आप भाग करके देख लीजिएगा, जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.2307 आएगा। आपका 3/13 जब भाग करेंगे तो आएगा 0.2307 आएगा। और जब 5/6 करेंगे, इसमें जब भाग करेंगे, 5 में 6 से भाग करेंगे तो आपका 0.8333 आएगा। तो अब देखिए इसमें आपको बढ़ते क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखना है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या मतलब 8 है। फिर उसके बाद आपका कौन सा दिख रहा है, 2 8 दिख रहा है, तो आप लिखेंगे पहले 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 5/6 लिखेंगे। और फिर इससे छोटी संख्या कौन है, इससे छोटी संख्या ये 2/7। और फिर इससे छोटी संख्या कौन लिखेंगे, इससे छोटी संख्या आपका 3/13 हो जाएगा। तो इस टाइप का विकल्प कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से विकल्प दिखाई दे रहा है। देखिए 5/6, 2/7, 3/13, तो यही आपको मिल जा रहा है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है -1 सही 3/5 माइनस, फिर कोष्टक में 2 सही 2/3 माइनस 4 सही 5/6 का मान है। ये आपको एक भिन्न पूछा है, भिन्न को हल करके आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको हल करें तो ये क्या है, एक मिश्र भिन्न में है, तो 5 एकम 5 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा, -8/5 हो जाएगा, यही ना। क्या हुआ, -8/5 होगा। फिर अब आप इसको कोष्टक में दिया है तो इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 2 8, कितना होगा, 3 दूनी 6 2 8। आप एकदम ध्यान पूर्वक इसको देखते जाइएगा। 3 दूनी 6 2 8/3 हो गया, माइनस फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 5 कितना हो जाएगा, 29 होगा, यही ना। क्या होगा आपका 29/6 आ जाएगा, इतना आ गया। अब हम क्या कर लें इसका, अगर हम देखिए इसको इस तरीके से हल कर दें, यहाँ पे इस माइनस को अगर इसमें हम गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा -8/5 होगा। और फिर माइनस इसका जब इसमें गुणा होगा तो -8/3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 29/6 हो जाएगा। अगर हम इसका लासा ले लें, क्या कर लें, यहाँ पे इसका लासा अगर लेंगे तो लासा कितना आएगा, देखिए इसका लासा लेंगे तो 5 5 और 3 और 6 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 3 लिख लेंगे, ये 6, फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, एक आएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 होगा, फिर कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 1 और 2 एकम 2। तो अगर लासा हम निकालें इसका तो 5 तिहाई 15 15 दूनी 30, कितना आ गया, लासा आपका 30 आ गया। अब आप जो है इसको हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस अंश गुणे हर में हर की भाग, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। और गुणे जब हर में हर की भाग करेंगे, 30 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30, यहाँ पे 30 में 5 से भाग किए हैं तो कितना आया, 6 आया। फिर ये माइनस है, माइनस लिख लें, यहाँ पे कितना है, 8 है, गुणे अब 3 का 3, जब 30 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, प्लस कितना है, 29 है, 29 गुणे अब 6 में मतलब 6 से 30 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30, तो यहाँ पे कितना आ गया, आपका आ गया 5 आ गया। देखिए अब हम इसको क्या कर दें, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 छक 48 माइनस 48 हुआ, फिर माइनस इसका इसमें जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8 दहा में 80 हो जाएगा। अब प्लस जब इसका इसमें गुणा करेंगे 29 का 5 में 9 पचे 45 के 5 हासिल कितने का, 4 का। अब 5 दूनी 10 4 14, 145
बटे कितना आएगा, 30 आएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 80 है और ये कितना है, 48 है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में मतलब ये हो जाएगा 80 20 100, मतलब 128 माइनस 128 और प्लस 145 बटे 30 होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कितना है, 145 और माइनस 128। अगर हम आपको इसमें से 145 और माइनस 128 यहाँ पे इसके पास जाएगा तो कितना होगा, 15 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 13, 13 में से 12 जाएगा तो 1 आएगा। कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 17 बटे 30 आ गया। देखिए कुछ महानुभाव ये कहेंगे कि ये बहुत लांग में बता रहे हैं और बहुत जो है आसान सा क्वेश्चन इतने बड़े में बता रहे हैं। तो देखिए बाबू, जिसको मैथ आती है उसके लिए मैथ नहीं है। रीट का इतना जो है लेवल हाई नहीं पूछता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक ये सब बताया जाए और जो बच्चे हैं उनको समझ में ना आए। ये हम एकदम बेसिक से, आपको ये कहीं पे दिक्कत नहीं होगी कि पूछने की आवश्यकता होगी कि कौन सा वर्ड कहाँ से कैसे गुणा भाग किए, एकदम आपको पूरा विस्तार से बताए हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 17 बटे 30 आ जाएगा। देखिए जिनको गणित एकदम नहीं आती है ये उनके लिए सेशन चलाया जा रहा है। नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो पड़ी हैं कि आप जो है देखिए और 1 मिनट में जो है 30 सेकेंड में 20 सेकेंड में लगा के देख देंगे। भाई आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है, हमारे आने से नहीं मतलब है। तो कितना हो गया, 17 बटे 30 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में देखिए 17 बटे 30 कहीं दिया है, यहाँ पे 9 बटे 10 दिया है, 9 बटे 10 माइनस 9 बटे 10 माइनस 17 बटे 30, ये नहीं होगा, 17 बटे 30 तो ये प्लस वाला होगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए समय लगेगी लेकिन आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो ना समझ में आए। तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है पांचवें क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या, क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में चार शेष चार शेषफल प्राप्त हो तो वह संख्या है। तो वह संख्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस 244 में से और 2052 में से कहा कि शेष 4 बचता है, तो हम सबसे पहले इसमें से घटा दें। अगर हम 244 माइनस 4 कर दें तो आएगा आपका, क्या आएगा, आपका आ जाएगा 240 आ जाएगा। कितना आएगा, 240 आ गया। और अगर हम 2052 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 2048 आ जाएगा। कितना आएगा, 2048 आएगा। 240 और 2048। अब इसमें हमें इसका क्या करना होगा, मासा लेना होगा, यही ना। तो अगर हम पहले इसका गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड करें, पहले हम इसका गुणनखंड कर लें। 2048 का, अगर हम 2048 का गुणनखंड करेंगे कितना हो रहा, 2048। इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, किसी को कहीं से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 से काट दें। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, ये हो गया 0, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8 हो गया। फिर कितने से काटेंगे, 2 से, 2 पाँचे 10, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, फिर 2 छक 12, फिर कितने से कटेगा, 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, फिर कितने से कटेगा, 2 से, 2 छक 12, 2 चौक को 8, फिर कितने से कटेगा, 2 से, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर कितने से कटेगा, 2 से, 2 एक कम 2 और 2 छक 12, फिर 2 से, 2 आठे 16, ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 चौक को 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एक कम 2 हो गया, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिख लें हम, इसको 2048 क्या लिख लें, 2048 के बराबर कितना आया है, 2 का कितना आया है, यहाँ पे
2 का कितना बार आया है, ये आ गया आपको 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया। 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर हो गया है 11 हो गया है। और 240 बचा है, अगर हम 240 का निकाल लें, 240 का गुणनखंड करें तो कितना आएगा। इसको जब काटेंगे तो पहले किससे काट लें, पहले हम 2 से काट लें, यही ना। 2 से अगर काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर कितने से कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा 60 आएगा, फिर कितने से कटेगा 2 से कटेगा 30 आ जाएगा, फिर कटेगा 2 से तो 15 आएगा, फिर ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर ये कितने से कटेगा 5 से कटेगा। अब आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लें 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर हम क्या कर दें 4 गुणे 3 और गुणे 5, इस तरीके से कर लें। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, जो मासा मतलब होता है जो सब में मिले, तो ऊपर देखिए 2 की पावर 11 दिया है, तो इसको यहीं पे हम पहले ऐसे जो दिया इसको इसे रहने दें, इसको हम और कर लें, लिख लें 2 की पावर 4 और गुणे 2 की पावर, जब इसमें से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 2 की पावर 7, और नीचे ये वाला लिख लें 2 की पावर 4 और गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें से यही मिल रहा है तो आपका 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 आपका ही मासा हो जाएगा, मासा। तो यही वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका क्या होगा, 2 की पावर जब 4 करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया है पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको P कितना है, ये हो जाएगा आपका 9,000 और R बराबर P बराबर 9 हो गया और R बराबर कितना हो गया 8.5 हुआ है। और आपका जो समय दिया है T दिया है, कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, T बराबर दिया है 2 वर्ष और कितना दिया 8 माह दिया है। तो इसको हम क्या कर दें, इसको हम वर्ष में, जो 8 दिया इसको वर्ष में बनाने के लिए हमें 12 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 12 से हम भाग कर दिए, इसको हम काट दें, अगर हम इसको काटें तो कितना होगा, 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 2 सही 2/3, तो 3 दूनी 6 2 8, कितना हो गया 8/3 हो गया। आपका समय कितना हो गया 8/3 हो गया और P बराबर हो गया 9,000 और R बराबर 8.5 हुआ, इतना हो गया। तो हमें अब इसका साधारण ब्याज निकालना है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई बराबर होता है PR/T/100 होता है, यही होता है। इसी पे हम रख दें P का मान 9,000, क्या लिख दिए 9,000 गुणे R का मान कितना लिखे हैं, R का मान हो गया आपका 8.5 हो गया, और गुणे ये जो समय दिया है, समय दिया 8/3 है, तो 8 यहाँ लिख लें और 3 क्या आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा बटे 100 हो गया। जब हम इसमें भाग करेंगे तो देखिए ये शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब आपको यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 90 बचा है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें 90 गुणे 10 और गुणे 8.5 और गुणे 8 और बटे 3 लिख लें। देखिए एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। तो इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे, यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 85 गुणे 8 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 3, ये 3 त्रिका 9, जब इसका काट देंगे तो कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा 3 गुणे 85 गुणे
8 होगा। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, तो ये 8 त्रिक हम 24 कर लें। कितना कर लें? 8 त्रिक 24, 24 गुणे 85। अगर आप जो है 24 गुणे 85 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 गुणे 85 करेंगे, देखिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपको लिख लें पहले 85 और गुणे 24, तो जब गुणा होगा 4 पाँचे 20 के शून्य हासिल 2 का, और 8 चौको 32, 32 दो 34, और 2 पाँचे 10 के शून्य हासिल 1 का, 8 दूनी 16 1 17। जब ये जुड़ेगा तो 0 4 7 3 10 के शून्य हासिल 1 का, तो 2। कितना हो गया? 2040। इसका जब गुणा किए हैं तो कितना आ गया? 2040 आ गया। ये तो क्या था? इसका ब्याज था। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुल, क्या पूछ रहा है? के लिए तो उसे कुल कितनी पुनः लौटानी होगी, कुल राशि उसे पुनः कितनी लौटानी होगी। तो ये तो क्या हो गया? ब्याज हो गया 2040, और पहले कितना दिया था? 9000 दिया था। तो ये हो जाएगा 2040 और प्लस 9000, क्या होगा? 9000। जब इसको जोड़ेंगे तो 0, ये हो गया 4, और ये हो गया 0, और 9 2 11, 11040। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर सही होगा सी हो जाएगा, 11040 होगा। हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है। 7वें क्वेश्चन में पूछा है, एक 22 गुणे 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर एक क्या बनाया गया? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि पहले क्या दिया है। ये मान लीजिए आयताकार एक पेपर है। क्या है? एक ये आयताकार क्या है? आपका पेज है, और इसमें ये इसकी लंबाई कहा है कि 22 सेंटीमीटर। क्या है ये? 22 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर है। इसको कह रहा है कि इसको मोड़ने के बाद, इसको जो चौड़ाई के परितः जब मोड़ा जाएगा, तो इसको जब मोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा किसके तरीके से? ये बन जाएगा बेलन आपका बनेगा इस तरीके से। क्या बन गया? ये आपका बेलन बन गया, और इस बेलन में ये जो चौड़ाई दिया है ये क्या बन जाएगा? इसकी ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये इसकी ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ये जो इसकी लंबाई थी, लंबाई क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यास 22 सेंटीमीटर। अब हम आपको बता दें कि जो ये व्यास, ये पूरा इसका तो व्यास है, लेकिन ये पूरी घूम कर क्या बन जाएगी? ये व्यास, ये जो है परिधि बन जाएगी। क्या बनेगी? व्यास नहीं बनेगी, ये परिधि बनेगी। क्या बनेगी? परिधि। परिधि क्या हो गई? 22 सेंटीमीटर। अब हम आपको बता दें कि परिधि बराबर क्या होता है? बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या दे दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहां से क्या निकाल लें? आपको आर का मान निकालें। जब हम आर का मान निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22 सेंटीमीटर, है ना। तो अब जब हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो जो यहाँ पे भाग करता है दूसरे पक्ष में जाके गुणा करेगा, तो हो जाएगा 22 गुणे 7 अब बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये जो है भाग करेगा 22 गुणे 2 हो जाएगा। ये 22 से कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका? आर बराबर 2/7 आ गया। और आपसे पूछा क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे रखेंगे 2 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना है? आर का मान आपको मिला 7/2, 7/2 और गुणे एच का मान 4। क्या हो गया? एच का मान 4 हो गया। अब इसको देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये 7 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया,
बचा है क्या, 22 और गुणे 4 बचा है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ओ ई तथा ओ एफ का कोण बी ओ डी तथा कोण सी ओ बी समद्विभाजक है एवं यदि कोण ई ओ डी 25 अंश और सी ओ एफ बराबर हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ये कोण सी ओ एफ किसके बराबर होगा, यही पूछा है आपका। कोण सी ओ एफ किसके बराबर है, मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या कहा है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए और बी और तथा जो सी और डी है बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब ये दोनों प्रतिच्छेद कर दी। कोण जो है क्या दिया है, ओ ई तथा ओ एफ। कोण किसको विभाजित कर रही है, कोण बी ओ डी तथा कोण सी ओ बी को आपस में काट दे रही हैं। ये समद्विभाजित कर रही हैं और आपको इसके बराबर 25 अंश दे दिया है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि ये इसके बराबर हैं। कौन किसके बराबर है, यहाँ पे आपका कोण है, कोण ई और ओ डी बराबर 25 दिया है, 25 अंश। और फिर कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर भी क्या दिया है, 25 दिया है, नहीं। अब यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, 25 होगा। अगर यहां पर भी 25 हो जा रहा है और आपको इसका मान ज्ञात करना है, सी ओ एफ, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो ये दोनों का क्या हो गया, 25 हो गया। 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये दोनों अगर जोड़ेंगे आप तो कितना हो गया, 50 अंश हो गया। इसका आ गया 50 अंश। जब इसका 50 अंश है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 50 अंश हो जाएगा। जब इसका 50 अंश हुआ पूरे का तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 50 अंश। अब जो है आपको किसमें से घटाना होगा, आपको आ गया कोण ए ओ सी बराबर 50 अंश आ गया। तो अब आपको इसमें से निकालना होगा कोण ए ओ डी। कोण ए ओ डी बराबर किसमें से घटाएंगे, 180 अंश माइनस 50। जब 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से बांटना है। तो आप जब बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया है, 130 आ गया। यहाँ पे आपका मान कितना आ गया, 130 आया है ना। अब इसमें से आपको दो जगह बांटना है। यहाँ पे ये वाला पूरा इसके बराबर होगा, है ना। तो जब दो जगह बांटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे आ गया 130 अंश आ गया। अब लिखेंगे कोण सी ओ एफ बराबर 130 अंश बटे 2। यहाँ पे 2 में बटा है तो हो जाएगा आपका 2 छक 12 और 2 पाँचे 10, 65 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65 अंश आ जाएगा। आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9वें क्वेश्चन में पूछा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमित 5 चक्कर लगाने पर दूरी इसकी होगी। ये क्या है, एक वर्गाकार मैदान है। एक क्या है, ये वर्गाकार मैदान है। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो इसके बराबर दिया है, इसके बराबर क्या दे दिया है, इसके बराबर दिया है 6400। इसके बराबर 6400 दिया है। तो हम अगर भुजा बराबर निकालें तो एक तरफ से जब वर्ग हटता है तो दूसरे तब करंडी लग जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6400 हो जाएगा। देखिए जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 शून्य है तो 1 लगा लेंगे। ये जो है किसका 8 का वर्ग है तो यहाँ पे लिख लें 8। तो भुजा बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। और इसका जो परिमित दिया है
मतलब परिमाप दिया है, तो परिमाप पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप परिमाप बराबर हो जाएगा, होता है 4 गुणे भुजा, होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा का मान कितना दे दिया, 80 दिया है, तो लिखेंगे 4 गुणे 80 बराबर 8 चौक को 32, कितना हो गया, 320 हो गया। 320 ये क्या हो गया, आपका परिमाप हो गया। तो एक चक्कर का मतलब परिमाप 320 हो गया। तो कितना चक्कर लगाया है, 5 चक्कर लगाया है। जब 5 चक्कर लगाएगा तो इसी में हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 शून्य शून्य और 5 दूनी 10 के शून्य, हाथ में आया 1 का, 5 3 15 1 16, 1600 क्या हो गया, ये आपका 1600 मीटर हो गया। तो इसमें आपको कहीं 1600 दिया नहीं है, तो 1000 मीटर में, मतलब 1 मीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसमें हम क्या कर दें, 1 से भाग कर दें। क्या दिया है, 1600 दिया है, कितना दिया है, 1600 दिया है। चूंकि 1000 मीटर में 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो अगर हम 1 मीटर बराबर लिखें, 1 मीटर बराबर, तो 1/1000 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1600 गुणे 1/1000। अब ये जब भाग करेंगे 1000 से, तो आपका आ जाएगा 1.6, क्या आएगा, किलोमीटर आ जाएगा, क्या आएगा, किलोमीटर। तो आंसर आपका क्या होगा, 1.6 किलोमीटर, विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को लगाने में समय लग रही, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। हमें क्या, अगर अभी हम बताना चाहें तो बहुत जल्दी से बता कर फटाक से आंसर चले जाए, इसका कोई मतलब नहीं आपको मिलेगा। तो वीडियो अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर माप के पानी के टैंक की एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय। मतलब कह रहा है कि ये जो दिया है 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर माप के पानी का एक टैंक है, उसको एक नल भरता है 20 लीटर, मतलब 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, तो कितने में भरा जाएगा, कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले हम इस टैंक का क्या निकाल लें, आयतन निकाल लें। अगर इस टैंक का आयतन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा टैंक का आयतन। अगर हम टैंक का आयतन निकालें तो दो गुणे कितना है, 1.5 गुणे 1 मीटर। जब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, और 1 का जब गुणा करेंगे मतलब 0.1 पे लगा देंगे, तो 15 दूनी 30, और यहाँ पे 0.1 लगाएंगे तो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। 3 मीटर का क्यूब हो गया। ये आयतन है इसलिए क्या लगाए हैं, क्यूब लगा दिए। अब देखिए ये तो 3 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको, ये अभी मीटर में है और इसको लीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 1000 लीटर होता है ना। तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, क्या होता है 1000 लीटर। तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर क्यूब बराबर 3000 लीटर हो जाएगा। 3000 क्या हो गया, लीटर हो गया। अब आपको 3000 लीटर पानी भरना है, और जबकि 1 मिनट में कितना भरता है, 1 मिनट में कितना भर रहा है, 20 लीटर पानी भर रहा है। 1 मिनट में 20 लीटर पानी भर रहा है। तो हम क्या कर दें, अब फिर क्या हो जाएगा, तब 1 लीटर भरता है 1 मिनट में, 1 लीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 लीटर कितने में भरता है, तो हो जाएगा 1/20 मिनट में, 1/20 मिनट में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया कितना, 3000 लीटर, ये 3000 लीटर है, और बटे क्या कर दें, इसका गुणा है इसमें 1/20 से। तो जब इसको क्या कर दें, काट दें, शून्य शून्य से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 150 मिनट आ गया। कितना आ गया, 150 मिनट। यहाँ पे आपको 150 मिनट कहीं दिया नहीं है, इसको घंटे में अगर परिवर्तित करेंगे तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट होता है। तो अगर हम 60 से भाग करें तो 6 दूनी 12,
बचेगा 30, मतलब 2 घंटा, 2 घंटा क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन में ये दिया है डी, ऑप्शन में क्या है, डी आपका आंसर सही हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है गणित सभ्यता और संस्कृत, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसका है। अब इसमें पूछा है कि यह किसने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। तो किसने कहा, बेकन ने कहा है कि बर्थलाट ने कहा है कि होंगवेन ने कहा है कि वांड्रेड रसेल ने कहा है। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2000 मतलब 21 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, विकल्प आपका सी हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका क्या क्या है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का क्या है, दर्पण है। तो ये सभ्यता और संस्कृत एक सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है अलग अलग भागों को जोड़ना, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो आपका जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका होगा विश्लेषण विधि होगा, कि संश्लेषण विधि होगा, कि प्रयोगशाला विधि होगा, कि परियोजना विधि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है उपचारात्मक शिक्षण को सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, समय व अवधि, समस्या के कारणों की सही पहचान, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका विकल्प सही होने वाला है कौन सा, आपका हो जाएगा बी, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए और इसमें जो होते हैं उपचारात्मक शिक्षण के सफलता के मुख्य निर्भरता कौन 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 से हैं, और 2-4 हैं, तो उसको जान लें हम क्या है। पहले हम क्या करेंगे, अभी आपको इसमें देखना होगा, समस्याओं की पहचान करना होगा, फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना होगा, फिर उसके बाद बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, फिर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। मतलब इतने तरीके से पे आपका उपचारात्मक शिक्षण निर्भर करता है। तो आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, 14 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। कैसे होगा, पहले क्या है, पहले दूसरा, पहले क्या करेंगे, उद्देश्यों का चयन, पहले उद्देश्यों का चयन होगा, ये दूसरा। फिर उसके बाद पहले ये करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, गणित उद्देश्यों का चयन करेंगे पहला। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, फिर दूसरे नंबर पे आएगा परिस्थितियों की पहचान, दूसरे नंबर पे हम इसको करते हैं। फिर क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे आपका मूल्यांकन विधियों का चयन करते हैं तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, चौथे नंबर पे प्रमाणों की संख्या चौथे नंबर पे, और फिर पांचवें नंबर पे पहले ये करते हैं, पहले क्या मूल्यांकन विधियों का निर्माण करते हैं, पहले पांचवा करते हैं, चौथा, और फिर लास्ट में आपका प्रमाणों की व्याख्या क्या है, प्रमाणों की व्याख्या करेंगे पांचवें नंबर पे। कि पहले उद्देश्यों का चयन करेंगे, फिर परिस्थितियों की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे, फिर मूल्यांकन विधियों का निर्माण करेंगे, फिर लास्ट में प्रमाणों की संख्या। मतलब विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है। ये दिया है 306 है, 406 है, 408 और 4020। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30-6, 40-6, 40-8, 40-20 पढ़ने में त्रुटि का कारण है क्या है। छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और
कक्षा उबाऊ लगती है, ऐसी बात नहीं। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है तथा उसका उपयोग भी, मतलब अगर ये स्थानीय मान समझ लेते तो ऐसी गलती नहीं करते। और फिर उसके बाद ये तीसरा दिया है, छात्र गणित अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये ऐसी कहीं बात नहीं लिखी जाती है। अब देखिए आपका जो डी है, डी में दिया है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका 15 का डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है यदि 31 पी 5 3 का गुणज है जहां पी दहाई का अंक है तो P का अधिकतम मान होगा। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये 3 1 P और 5 का 3 गुणज है, तो इसका मतलब ये है कि आपको P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर दें, 3 से, और ये भी अधिकतम मान P का पूछा है तो हम इसको लिख लें 3 + 1 + P + 5/3। तो क्या होगा, 3 1 4 और 4 5 9, 5 4 9 हो जाएगा, 9 प्लस क्या होगा P/3। अब P की जगह पे हम एक बार क्या लिख लें, बारी बारी से अंक देख लें कौन कट रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये वाला नहीं होगा। फिर अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें, 9 6 15, 15 3 से कट जाएगा, ये भी होगा। और अगर हम 3 रख दें तो 9 3 12, तब भी 12 3 से कट जाएगा, ये भी हो सकता है। और फिर 9 और 9 अगर हम क्या कर दें, 9 + 9 रख दें तो 3 से कटेगा, तो 9 + 9 बराबर क्या आएगा आपका 18/3 होगा। तो 3 6 18 पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे नहीं कटेगा। तो लेकिन ये दोनों छोटी संख्या है और ये क्या पूछा, अधिकतम संख्या पूछा है। तो आपका विकल्प कौन सा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 9 आएगा। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकी रूप होगा। ये शब्दों में लिखा गया, इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे। तो हम क्या लिख दें, 1 करोड़। अगर हम 1 करोड़ को लिखना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 करोड़ है, एक कितना हो गया, ये 1 करोड़, क्या हो गया 1 करोड़। और उसके बाद 1 लाख, 1 लाख में 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद क्या क्या है 1000, 1 2 3, 1000। और फिर उसके बाद क्या क्या है 101, तो 101 1 0 1 101। अब सबको क्या कर दें, जोड़ दें। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1। अब देखिए इस टाइप का आंसर कौन सा मिल रहा है आपका 10 10 11 01, 10 10 11 01 में आपका आंसर मिल रहा है कौन सा, बी, ये सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है 25 + 12 × 33 - 25 और भागे 5 का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए ये थोड़ा सा जो है सही नहीं लिखा गया था, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन लिख दिया गया है 25 + 12 × 33 और -25 भागे 5। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। यहाँ पे जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले लिख लें 25, फिर प्लस क्या होगा इसका इसमें गुणा, तो अभी इसे रहने दीजिए, क्या होगा 12 × 33, क्या होगा 12 × 33 और माइनस, अब जब इसमें भाग करेंगे 5 में, 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 25, 5 आ गया, 5 आ गया। अब जो है आप क्या कर लीजिए, अब इसमें लिखेंगे इसका 25, क्या लिख लें 25 अब प्लस 12 × 33 जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 396 और माइनस 5 आ गया। अगर हम इसको क्या कर दें, यहाँ से मान लीजिए
25 में से 5 को घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 और प्लस 396। अब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 9 2 11 के 1 हासिल 1 का 3 4 हो जाएगा 416। आंसर क्या हो जाएगा आपका 416 हो जाएगा। तो इसमें विकल्प कौन सा दिया है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा 416। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है वह कौन सी छोटी संख्या है जो 1 से 10 की संख्याओं से विभाज्य है। तो इसमें वह कौन सी छोटी संख्या है जो 1 से 10 की संख्याओं से विभाज्य है। तो इसको हम बारी बारी से क्या है जितनी 1 से लेकर 10 के बीच में संख्या है सबको हम विभाजित करके देखेंगे। तो आप लोग इसको क्या है भाग करके बारी बारी से देखते चले जाइएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दिया है संख्या इतने से 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। जो ये संख्या दिया है इसमें 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लिख लें क्या है, पहले लिख लें क्या दिया है 60 दिया है, 60 60 32 10 45। इसमें सबसे पहले किसका दिया है 4 का। अगर हम क्या लिख लें 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 40 होगा। 4 का स्थानीय मान 40। उसके बाद यहाँ पे 5 का दिया है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 होगा। और फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे 3 दिया है, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 3 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 शून्य लगा लें 1 2 3 4 5। देखिए अब इसको हम क्या कर दें, सबको हमें क्या करना है गुणा करना है, सबका गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें पहले 40 का गुणा करेंगे और फिर 5 का गुणा करेंगे। अब सबका हमें यहाँ पे गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5 और फिर एक शून्य और लगा दें और एक शून्य 4 का इसमें जब गुणा करेंगे तो पहले क्या कर दें यहाँ पे हम अगर इसका गुणा करें 5 का 4 में तो 5 चौक को 20 तो कितना हो जाएगा एक शून्य ये है 5 चौक को 20 200 हो गया। फिर इस 200 का गुणा इसमें करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 होगा। अब 2 शून्य यहाँ पे और 5 शून्य यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 2 शून्य ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 6 और 7 शून्य कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है। क्या पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें आप क्या लिखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आपका और वो भी क्या होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97 होगी। और पूछा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 11 होगी। तो इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, क्या आएगा 86। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपया है तो 25 पेनों का मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले हम ये देख लें कि एक दर्जन बराबर क्या होता है एक दर्जन बराबर होता है 12, एक दर्जन बराबर 12 पीस। तो 12 दिया है तो 12 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा 12 दर्जन बराबर हो जाएगा, लिखेंगे आप 12 गुणे 12 लिखेंगे तो 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 144 हो गया। अब आपको 144 का मूल्य कितना दिया है 720 रुपया दिया है 720 रुपया। तो एक का क्या हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा 720 बटे 44 होगा। जब इसमें भाग करेंगे तो आप
720 में 44 से भाग करेंगे 144 से तो आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5 रुपए आ जाएगा। तो जब एक वस्तु का कितना आ गया? 5 रुपया आ गया। एक वस्तु का 5 रुपया, इसलिए आपको कितना पूछा? 25 पेन। तो 25 पेन का गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 25 पाँचे 125। जब इसका गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125 रुपया आ जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 25 पेनों का मूल्य कितना होगा? 125 रुपए। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 125 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या दिखा जाएगा? चला जाता है। क्या जाता है? चला जाता है। चला जाता है। तो यहाँ पे मतलब एक छात्र निकल जाता है जिसका भार कितना है? 50 किलोग्राम है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे जो 5 छात्रों का कुल औसत भार है तो लिखेंगे 5 40 गुणे 5। जब 40 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 200 किलोग्राम आ जाएगा। 200 किलोग्राम आ जाएगा। लेकिन एक छात्र इसमें से क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है। यहाँ पे जोड़ा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या होगा? निकल जाएगा, मतलब बाहर निकल गया। तो आपका क्या होगा? जब एक छात्र निकल जाएगा तो आपका 5 में से कितने बचेंगे? जो है 4 छात्र बचेंगे। तो ये 200 आया और जिसमें से एक निकल रहा है। तो जब एक बाहर निकलेगा तो टोटल हो रहा है 200 और 200 में से जिसका भार कितना है? 50 है। तो कितना आ जाएगा? 150 होगा। अब शेष कितने बचे हैं? 4 छात्र बचे हैं। 4 छात्र को जब बांटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 37.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर हम क्या कर लें? 10% की वैल्यू क्या कर लें? 1/10 लिख लें। तो क्या हो रही है? ये लाभ पर बेची जा रही, तो इसमें जब इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 111/10 हो जाएगा। तो 111/10 तो ये क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। ये एसपी है। क्या है? ये एसपी है और इसके बराबर 300 कितना दिया है? 330 दिया है। तो एक के बराबर क्या होगा? 330/11 होगा। तो 11 तिया 33। तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एक के बराबर 30 होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? ये हमेशा होता है एसपी होता है और ये होता है सीपी। तो सीपी क्या होगा? 10 गुणे 30 बराबर 300 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी होगा, 300 रुपया हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना होगा तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो आप इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे सूत्र है m1 h1 बराबर m2 और h2। तो इसमें आपका जो m1 है, m1 बराबर कितना दिया है? 12 और फिर h1 बराबर क्या दिया है? 7 दिया है। बराबर m2 बराबर आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? m2 बराबर ज्ञात और h2 बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ पे क्या कर दें? इसे भाग करा दें। तो लिखेंगे m2 बराबर 12 गुणे 7/6, 6 दूनी 12। तो m2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 7 बराबर 14 आ जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा, 14। दिए गए चित्र में कोण OP क्या दिया है? OP समांतर है किसके? RS के। और कोण आपका OPQ बराबर कितना दिया? 100 दिया है। तथा कोण QRS बराबर 40। तो आपको क्या ज्ञात करना है? कोण PQR ज्ञात करना है। देखिए
अब आपको ये क्वेश्चन में कहा है कि जो O और P है R S है समांतर है। अगर हम इस रेखा को क्या कर दें, इस रेखा को अगर यहाँ पे बढ़ा दें, समांतर सीधी कर दें, और ये रेखा दोनों क्या कर दें, सीधी कर दें। मतलब देखिए ये मतलब सीधी नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये क्या है, सीधी आपकी रेखा है। तो जब सीधी होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कितना, देखिए इसके बराबर आपको अगर यहाँ पे कर लेंगे, ये अगर सीधी हो गई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 है, ये पूरी रेखा कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे जब 180 अंश है तो 100 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यहाँ पे 80 होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी एक समांतर रेखा है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 140 है, और जब 140 में से मतलब 180 में से 140 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 180 में से 140 जाएगा तो इसके स्थान पे 40 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये त्रिभुज है। अब इसमें आपका यहाँ पे 80, 80 और 40, और इन त्रिभुजों, इस त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से 40 अंश घटाएंगे, 80 और 40 कितना हो गया, 120। तो हम 180 में से क्या कर दें, 180 अंश माइनस 80 प्लस 40, अगर हम 180 माइनस 120 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 अंश आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 60 अंश, विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दो संख्याओं का गुणन जैसे 0.8 गुणे 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए शिक्षण अधिगम साधन है। इसमें कौन सा साधन है, डायनिस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा, अबेकस या ग्राफ पेपर। तो देखिए गुणा करने के लिए आपको, दशमलव का गुणा करने के लिए ग्राफ पेपर बहुत उपयुक्त होता है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अब आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 के प्रदर्शित करेंगी। मतलब कौन सी संख्या 9 को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले हम जान लें इनकी संख्या क्या है। मतलब देखिए जो मिलान चिन्ह वाला है, अगर 1 है तो ये 1 है, फिर 2, ये 2 लिखा जाएगा, अगर 3 है तो इस तरीके से 3 पाई कर देंगे, लेकिन 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। अब हमें 5 लिखना होगा तो क्या करना होगा, इसी को काट देना होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये हो गया 5, और 1 2 3 4, जहाँ पे 1 2 3 4 और इसको काटे हुए और 1 2 3 4 इस टाइप का दिख जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, 9 को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें 1 2 3 है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 29 का कौन सा सही होगा आपका, सी, 1 2 3 4 और इस तरीके से काटे 5, 1 2 3 4, तो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपए है, उसके शिक्षा पर किए व्यय की पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है, तो उसका शिक्षा पर व्यय होगा। तो देखिए ये जो होता है आपका, ये पाई चार्ट, मान लीजिए ये क्या है, एक पाई चार्ट बना दिए और यहाँ पे कितना है, ये 60 अंश का बता रहा है, तो ये क्या होगा, 60 अंश का एक त्रिज्यीय कोण बना दे, यही ना। तो आपका ये हो गया। अब इसमें मासिक वेतन कितना है, ये पूरा आपका 24,000 है, यही ना, कितना है, 24,000 पूरा है। और जिसमें से ये कितने के बराबर होता है, ये पूरा, ये आपका जो पाई चार्ट है वो 360 अंश के बराबर होता है। तो एक अंश बराबर हो जाएगा 300, मतलब एक अंश बराबर हो जाएगा आपका 24,000 बटे 360। जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक अंश बराबर आ जाएगा आपका, एक अंश बराबर कितना आएगा, जब इसमें अगर हम भाग कर दें तो एक शून्य शून्य से कट जाएगा, और अगर हम इसको किससे काट दें, 6 से काटें, 6 छवा के 36 और 6 चौको 24, कितना आ गया 400, और बटे कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो एक अंश के बराबर कितना आ गया, 4006 आ गया।
और हमें 60 अंश का मान निकालना है, तो इसी में क्या कर दें, 60 से हम गुणा कर दें। अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ये 6 से कट जाएगा, ये 40 मतलब 400 गुणे 10 बराबर 4000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000। तो 4000 रुपया इसमें से कौन सा सही होगा, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। देखिए आपके ये क्वेश्चन 30 पूरा होते हैं और अब आप जो है बताइएगा कि इस 30 प्रश्नों में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और इसमें कोई क्वेश्चन अगर समझ में आपको नहीं आया हो तो उसके लिए आप कमेंट ना करना ना भूलें। कमेंट आप कर दिया करिए कि आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसको बताइए, फिर से उस क्वेश्चन को हम समझा दिया करेंगे। तो चलिए, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।